हेलो टिंगला लोग, कैसे हो आप लोग। अब हमने चैप्टर 0 जो बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है उसमें एलजेब्रा वाला जो कंसेप्ट है, एलजेब्रा वाले जितने भी टॉपिक्स है वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब इसमें हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं और उन सबका फिजिक्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहता है। सबका कुछ ना कुछ रहेगा, बट सबसे ज़्यादा जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि इस तरह से कोई ग्राफ या ओरिएंटेशन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। इफ ऐसे प्रॉपर एक सर्कल बन रहा है, राउंड शेप, या इसको हम क्लोज लूप बोल सकते हैं, ये भी एक ग्राफ जैसा ही होगा, सर्कल है। इफ आपका ग्राफ या शेप इस तरह का है तो बेटा इसको हम पैराबोला कंसीडर करेंगे या पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराबोला। देन उसके बाद इफ इस तरह से, सॉरी, इफ यहाँ पर ये जो फर्स्ट है वो स्ट्रेट लाइन है, सेकंड है वो सर्कल है, थर्ड है वो पैराबोला है। इफ इस तरह से कोई लाइन है तो इस लाइन को हम हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है। इफ ग्राफ इस शेप का है तो इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में एलिप्स बोलेंगे। अब बेटा बात ये है कि ये हर ग्राफ की, हर शेप की अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। सबकी अपनी अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और मैथमेटिकल इक्वेशन से हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये काम मैथ्स में आता है ज़्यादातर, बट फिजिक्स में इसका रोल रहेगा। जैसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट मैंने ये जो ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन का अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, सर्कल का भी अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब का अपना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो हमें ये मास्टरी यहाँ पर लानी है कि हम मैथमेटिकल इक्वेशन देख के कौन सा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, वो डिसाइड कर सके, और ग्राफ देख के हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व कर सके, वो मास्टरी हमारे अंदर आनी चाहिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है, वो स्ट्रेट लाइन जैसे कि इस तरह से हो सकती है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो बेटा याद रखना, मैथ्स के अंदर जिसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हो, दैट लीनियर इक्वेशन शोज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आप कोई लीनियर इक्वेशन देखो तो लीनियर इक्वेशन देख के समझ जाना कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन ही होगा। एज पर दी एग्जाम्पल, जैसे यहां पर कुछ मैं लिखूं कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ax प्लस by इक्वल्स टू c, वेर a b c आर द कॉन्स्टेंट्स। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है और इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये बात याद रखना, पक्का स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूं, इसका इक्वेशन क्या होगा, स्लोप क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जनरली अब तक आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी है उसमें ऐसे 2 एक्सिस देखी होगी। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं।
तो यहाँ पर ऑलवेज दो एक्सिस तो होगी ही, तीन भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, बट आप लोअर स्टैंडर्ड तक ये दो मान के चले हो, ये एक्स हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल है वो वाई होगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो टोटल एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। आप एक्सिस के टर्म भी बदल सकते हो, आप इसको एक्स और इसको वाई बोल सकते हो, बट हम जनरली ये एक्स और ये वाई मान के चलते हैं। और जो तीसरी एक्सिस होगी वो तीसरी ऐसे होती है, जैसे मेरी फिंगर टुवर्ड्स यू आ रही है टुवर्ड्स द कैमरा, वैसे ये तीसरी फिंगर जो जेड एक्सिस होगी। इफ कोई चीज एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है तो वो वन डायमेंशनल सिस्टम होगी, कोई एक्स और वाई के अंदर लाई करती है तो वो 2D पॉइंट होगा, और जिसके पास एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3D सिस्टम होगी। तो जो 3 डायमेंशंस 2 डायमेंशंस और वो 1 डायमेंशंस बोलते हैं वो सब एक्स वाई जेड के साथ रिलेटेड है, ये चीज याद रखना। अब यहां पर मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कौन सी एक्सिस कंसिडर करते हैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बेटा हम क्या कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस। और जो तीसरी होती है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होती है, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस ऑलवेज एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमने क्या रखा है, ओरिजिन, या इसका दूसरा नाम है रेफरेंस पॉइंट। तो कि सर इसको रेफरेंस पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस, जितनी भी लोकेशंस तुम मेजर करोगे वो सब कुछ ओरिजिन से मेजर होगा, इसलिए ओरिजिन का दूसरा नाम रेफरेंस पॉइंट है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे, ठीक है। और एक बात, ओरिजिन से राइट साइड आप जाओगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, मतलब इस लाइन के सारे नंबर पॉजिटिव में होंगे, +1 +2 +3 +4 ऐसे। ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाओगे तो वो सारे नंबर नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। सो ओरिजिन से राइट पॉजिटिव एक्स, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव एक्स। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाओगे ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे यहाँ पर, +1 +2 +3 +4 ऐसे। और ओरिजिन से नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ये होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे सबसे पहले प्लॉट करना है यहाँ पर एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 है। अब इस पॉइंट के पास जनरली बेटा आप किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो, ऐसे। यहाँ पर ये P क्या है, तो कि P पॉइंट है, ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। यही तरीका है ना पॉइंट्स लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है 3,0, ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, तो इसके पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट तो इसके पास बच्चा है ही नहीं, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर होगा, पॉइंट A 3,0। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ओके, ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा कोई पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट 0,6 है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट +6 है। तो इसको कहाँ लोकेट करोगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको हम लोकेट करेंगे y एक्सिस पे, ये 4 है, यहाँ 5 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, ठीक है।
इस पॉइंट को हम 0,6 बोलेंगे। पॉइंट ए एक्स पे, पॉइंट बी वाई पे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट सी -4,0, ये कहाँ लाई करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर है? तो कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड, वहाँ -4, तो कि -1, -2, -3, -4, तो ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट होगा -4,0 पे। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट 0,-3 है, तो ये पॉइंट -y एक्सिस पे होगा। तो आराम से लोकेट कर लो, ये रहा ये पॉइंट, पॉइंट डी 0,-3। ठीक है, तो कहना ये चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट्स ए बी सी डी, इन सारे पॉइंट्स में या एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वन डायमेंशनल पॉइंट्स है, 1D पॉइंट्स। मतलब जिस पॉइंट के पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट होगा उसको हम 1D पॉइंट्स बोलेंगे, और जिनके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, इनको 2D पॉइंट्स बोलेंगे। और जिनके पास x, y एंड z ये तीनों पॉइंट्स होंगे उनको हम 3D पॉइंट्स बोलते हैं। वो पॉइंट्स स्पेस में लाई करते हैं। ठीक है, ये 1D पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? तो कि दिस पॉइंट्स आर लाइज ऑन द एक्सिस, किसी एक्सिस पे लाई करते हैं, लाइन पे लाई करते हैं। ये x पे, ये y पे, ये -x पे और ये -y पे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मेरे पास अब एक पॉइंट है, पॉइंट ई 3,4, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है, ये +3, और y कोऑर्डिनेट +4 है। तो ये +3 और +4 मतलब यहां लाई करेगा, पॉइंट ई 3,4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, कि दोनों मिला के रीजन बनता है वहां पर है। तो कि सर एक रीजन बनता है, इस रीजन को तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन। जिनके पास एक कोऑर्डिनेट होगा वो एक्सिस पे लाई करते हैं, जिनके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लेन में लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर यहां पर बेटा ये वाला जो रीजन, ये इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये रीजन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, सो एक्स कॉमा माइनस वाई, और यहां एक्स कॉमा वाई। तो बेटा ये देख के आपको पता पड़ जाएगा कि कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात याद रखना। ओके, तो यहां पर ये ज्यादा लोकेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप से ये ट्राई कर लेना। ई एफ जी एंड एच, ओके। और ये सारे के सारे पॉइंट्स 2D पॉइंट्स है। ये प्लेन में लाई करते हैं, और 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो सब स्पेस में लाई करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? तो क्या हाँ सर, ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में आ गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, ये आप मुझे बताओ। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1।
और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ओके, इसको यहां पर हम लोकेट कर देते हैं। पॉइंट ए मान लो x1, y1 पे है, x1, y1 पे, तो मान लो ये पॉइंट यहां पर है x1, y1 पे, दोनों कोऑर्डिनेट से मतलब प्लेन में होगा। और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी x2, y2 पे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो डिस्टेंस आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मेजर करना है, सेपरेशन मेजर करना है। तो सेपरेशन आप कैसे मेजर करोगे? ए से बी मेजर करना है, तो क्या आप ए से यहां से ऐसे घूम के बी पे जाओगे, या आप ए से ऐसे घूम के बी पे जाओगे, या आप ए से सीधे बी पे जाओगे? डिस्टेंस मेजर करना मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? इन दोनों पॉइंट्स को कैसे जोड़ोगे? स्ट्रेट लाइन से। तो ये दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सेम काम यहां पे किया मैंने, ए से बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is equals to under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो आप इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हो। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? तो अभी एक मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा राइज और रन का, वो हो जाने के बाद मैं इसका प्रूफ देता हूं। बाकी आप सबको पता ही होगा। ओके, और एक बात, ये दोनों पॉइंट्स के पास कौन से कोऑर्डिनेट्स है? तो कि सर एक्स और वाई है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स प्लेन में लाई करते हैं 2D में। तो ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बट साथ में मैं और एक बात बता दूं, इफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, मतलब ये पॉइंट कहां पर है? प्लेन में है कि स्पेस में है? तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट स्पेस में है। और एक दूसरा पॉइंट पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है, ये भी स्पेस में है। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये ऊपर वाला फॉर्मूला 2D पॉइंट्स के लिए, नीचे वाला फॉर्मूला 3D पॉइंट्स के लिए। तो एक ये बात याद रखना, ये बेसिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। आगे मैंने क्या बताया आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। ओके, थर्ड वन, ये सब कुछ आप जानते हो, मैं जिस रिवाइज करवा रहा हूं। मिड पॉइंट कैसे मेजर करोगे? दो पॉइंट्स है, उनके बीच का मिड पॉइंट, जैसे कि यहां पर ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और यहां एक दूसरा पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि कहां पर है। तो बेटा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद रखना, सिंपली एवरेज ऑफ टू पॉइंट्स, मतलब x की एवरेज और y की एवरेज। सो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, और ये बनेगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये है मिड पॉइंट। जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो चेक कर लेना आप लोग। पॉइंट ए और पॉइंट बी,
इनको जोड़ दो एंड देन उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा वो चेक कर लो। चलो ये इक्वेशन सॉल्व करवा देता हूं मैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा 3+6/2 and 4+8/2. So 9/2, 12/2. 9/2 4.5, 12/2 6। यहां होगा इनका मिड पॉइंट। ठीक है, ओके। ओके बच्चा लोग, तो अब इसके बाद राइज और रन का क्या कंसेप्ट है। ओके, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, पाइथागोरस के लिए एंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रन एंड राइज। ओके, रन मतलब आप कितना दौड़े और राइज कितना ऊपर गए या कितना नीचे गए। पहले एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है ये बताओ मुझे। ये जो एक्स एक्सिस है, इस साइड पॉजिटिव एक्स है और इस साइड नेगेटिव एक्स है। ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड मतलब पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स। और ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, तो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, वाई एक्सिस का क्या मीनिंग है। ओरिजिन से ऊपर प्लस वाई और डाउनवर्ड माइनस वाई। सो अपवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव वाई होगा, डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव वाई होगा। और वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है बेटा, तो कि सर ये होती है वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन बच्चा लोग, वर्टिकल लाइन। ओके, अब यहां पर रन का मतलब तो आप समझ गए होगे, दौड़ना। तो अब दौड़ते हो जनरली वो कंसीडर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और आप ऊपर उठते हो, राइज करते हो या आपका डाउनफॉल होता है तो वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो रन मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, राइज मतलब वाई एक्सिस पे होगा, ये बात याद रखना। ओके, जैसे कि यहां पर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये बेटा कौन सी है, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मान लो, ये रहा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, 0 है, और एक दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, 0 है। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो वो सेपरेशन आप मेजर करोगे चेंज इन कोऑर्डिनेट से। तो यहां मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स। तो कि सर ये डेल्टा क्या है, डेल्टा फॉर डिफरेंस। डेल्टा क्या डिनोट करता है, डिफरेंस। और एक बात याद रखना कि डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला ये है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस उस फिजिकल क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू, ये होता है डिफरेंस। तो यहां डेल्टा एक्स का मतलब होगा x2 माइनस x1। पहले कहां पर थे, a पे मतलब x1 पे, अब कहां पर हो, b पे मतलब x2 पे, तो ये होगा x2 माइनस x1। और इसको हम बोलेंगे चेंज इन चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। ओके, और यही है हमारा रन। सो रन मीन्स सिंपल x2 माइनस x1, ये याद रखना। और डेल्टा y मतलब आप इस पॉइंट पे हो, पहले पॉइंट सी पे, और आपके कोऑर्डिनेट्स 0,y1, एंड देन आप चले गए पॉइंट डी पे जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,y2। सो यू आर गोइंग फ्रॉम सी टू डी। तो आप सी से डी जा रहे हो, राइज कर रहे हो, तो ये आपका राइज होगा। कितना राइज किया, तो डेल्टा वाई से मेजर होगा, डेल्टा वाई इज y2 माइनस y1। और इसको बेटा क्या बोलेंगे, इट इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स।
और इसको क्या बोलेंगे, राइस। तो रन मीन्स डेल्टा एक्स, राइज मीन्स डेल्टा वाई। हाँ, और एक खास बात, ये जो रन और राइज होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि जब भी रन मतलब डेल्टा एक्स पॉजिटिव आएगा उसका मतलब आप राइट साइड जा रहे हो, ये याद रखना। और जब भी रन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब है आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। एंड जब भी राइज की बात हो डेल्टा वाई की, तो राइज जब पॉजिटिव होगा मतलब आप अपवर्ड जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। और जब भी राइज नेगेटिव होगा मतलब आप डाउनवर्ड जा रहे हो, नीचे की तरफ। बच्चा लोग ये प्लीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रन एंड राइज, रन मीन्स डेल्टा एक्स, राइज मीन्स डेल्टा वाई। रन एक्स में होता है, राइज वाई में होता है। रन पॉजिटिव तो आप राइट जा रहे हो, रन नेगेटिव तो आप लेफ्ट जा रहे हो, राइज पॉजिटिव तो आप ऊपर जा रहे हो, राइज नेगेटिव तो आप नीचे जा रहे हो। ओके, सो डेल्टा एक्स मीन्स रन, डेल्टा वाई मीन्स राइज। ओके, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो यहां पर मैं आपको बताऊं कि पहले आप पॉइंट ए 3,0 पे थे एंड अब पॉइंट बी 6,0 पे हो। तो यू हैव टू चेक कि आपने रन किया, राइज किया या दोनों किया, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको चेक करना है। तो इस केस में आप यहां पर ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, ये x1 है, ये y1 है, मतलब ये पहले का पॉइंट है। ये 6 तो कि सर ये x2 है, और ये 0 तो कि ये y2 है। ठीक है, ये सॉरी 0 y2 है। अब आपको चेक करना है कि रन कितना हुआ। तो रन मीन्स बोला ना भाई, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, तो ये रन आ रहा है आपका +3, मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट साइड जा रहे हो। और राइज, तो राइज मीन्स डेल्टा वाई विच इज y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, मतलब नो राइज, नो अपवर्ड, नो डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, मतलब आपकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ऐसे याद रखना, इस तरफ है। ठीक है, ओके। सेकेंड, पॉइंट ए 0,4 एंड पॉइंट बी 0,8। बेटा ये देख के पता पड़ जाएगा आपको, रन हो रहा है, राइज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो रन 0 माइनस 0, 0, तो इस केस में आपका जो रन है वो 0 है। सो नो राइट नो लेफ्टवर्ड मूवमेंट। राइज कितना होगा, 8 माइनस 4 प्लस 4, मतलब आप ऊपर जा रहे हो। और इसको कोऑर्डिनेट में डिनोट करें तो कैसे करेंगे, देख, ए मतलब 0,4, तो ये पॉइंट कहां लोकेट करूं, यहां पर 0,4। पॉइंट बी 0,8, so you are moving from A to B, so your movement is from A to B, A से B ऊपर, इसमें A से B राइट। ठीक है, और एक पॉइंट ए 3,4 एंड पॉइंट बी 6,8। बच्चा चेक करो कि इसमें रन और राइज कितना है। तो पहले फटाफट से रन चेक कर लेते बेटा फास्ट। अब 6 माइनस 3 प्लस 3, तो आप राइट साइड जा रहे हो, प्लस 3। राइज कितना है,
8 माइनस 4 प्लस 4, मतलब आप राइट भी जा रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? देखो यहां पर बनेगी स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4, पॉइंट बी दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6,8। तो इस केस में आप ए से बी जा रहे हो ऐसे, तो यहां आप इतना रन कर रहे हो। ए से सी आपने क्या किया? रन। कितना किया? +3 ए से सी। और सी से बी आपने क्या किया? राइज। कितना किया? +4। तो राइज आपका +4 है, रन आपका +3 है, और आप जा रहे हो फ्रॉम ए टू बी ऐसे। ओके, तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन। और एक TYF, ट्राई योर सेल्फ। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ट्राई योर सेल्फ। ओके, अब इसमें पॉइंट एक 2, गजब साइट हो गया, 2 3,4। ओके, रन, राइज। और स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी? जैसे कि ये वाले केस में स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी ए से बी, वैसे बेटा इस केस में स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? तो आपको इन सब क्वेश्चंस में क्या चेक करना है कि रन कितना किया, राइज कितना किया, और आपको ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? पॉइंट बी, सॉरी सेकेंड केस, you are moving from point A 3, -4 to B -6, 8. Third 3, 4 to -6, -8. Fourth -3, -4 to 8, -4. इन सब में आपको राइज, रन और उसको ड्रॉ करना है, ठीक है?